भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में 9 वर्ष पूरे होने को देश भर में एक महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी चल रही है। इन 9 वर्षों में शासन की कौन कौन सी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई गई, इन सब बातों पे चर्चा के लिए आज भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में शानदार 9 वर्ष पूरे किए हैं। ये 9 साल वास्तव में भारत के लिए युग परिवर्तनकारी रहे हैं। इस कालखंड में देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है वह निसंदेह ऐतिहासिक है। बीते 9 वर्ष वास्तव में भारत के नवनिर्माण के, गरीब कल्याण के 9 वर्ष रहे हैं। बीते 9 सालों में भारत में कई बदलाव हुए हैं। उन्होंने इस दौरान क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। 9 साल वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी पूरे देश भर में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएगी। अलग अलग प्रकार के आयोजन पूरे देश भर में होने हैं। अलग अलग लोकसभाओं को क्लस्टर में बांटा गया है। 144 क्लस्टर बनाए गए हैं सभी लोकसभा को देश भर के अंदर। उस क्लस्टर के अंतर्गत लगभग 11 प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे, जिसमें प्रेस वार्ता से लेकर, मीडिया संवाद से लेकर, विकास तीर्थ से लेकर, व्यापारी सम्मेलन से लेकर, महासंपर्क अभियान से लेकर घर घर जाने का कार्यक्रम हमने निर्धारित किया है। देखिए, सरगुजा में भी हम विकास तीर्थ में दिखाने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं कि उड़ान योजना के तहत हम सरगुजा को फ्लाइट की सेवा से जोड़ रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। उसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपया स्टेट को दिया था कि एयरपोर्ट को डेवलप किया जाए, और अब मैं मानता हूं कि वो पूर्णता की तरफ है। अब एविएशन मंत्रालय भारत सरकार जल्द ही उड़ान योजना के तहत नया टेंडर करके और उड़ान योजना यहाँ पर शुरुआत करेगा। ये उपलब्धि है। रेलवे की दृष्टि से हम दिल्ली ट्रेन शुरू किए हैं और अब उसको आने वाले समय में स्लीपर और जनरल कोच भी उसमें लगने वाला है, तो दिल्ली तक की सीधी रेल सेवा ये भी हमारी उपलब्धि में शामिल होगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम जो हुए हैं, अमृत मिशन के अंतर्गत जो अंबिकापुर को पानी सप्लाई किया जा रहा है, उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट है। छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सोलर एनर्जी से विद्युत उत्पादन के काम चल रहे हैं। इधर भटगांव क्षेत्र में 10-10 मेगावाट के ऐसे प्लांट लगाए गए हैं, वो भी हमारी उपलब्धि में शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजों के समय में जो पुल बने थे सरगुजा में, आज मोदी सरकार वो उन पुल के स्थान पर नए पुल बना रही है, नया रोड बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी NH ने एक कीर्तिमान बनाया है। ऐसे तमाम उपलब्धियां इस विकास तीर्थ के माध्यम से हम आम जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड में रखेंगे। देखिए, कल 10 तारीख से 10 जून से सरगुजा में गोविंदपुर से जो माता राजमोहिनी जी का कर्मस्थली, जन्मस्थली है, आश्रम है, वहाँ से बीजेपी जनजाति मोर्चा के द्वारा एक विशाल जन जागरण यात्रा निकाली जाने वाली है, जो माता राजमोहिनी देवी जी के नाम से पूरे 11 विधानसभा सीटों में भ्रमण करेगी। मुख्य रूप से सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया, इन क्षेत्रों के विधानसभा को हम कवर करेंगे। माता राजमोहिनी के मद्यपान के संदेश, उनके सांस्कृतिक रूप से जो जागरण के संदेश हैं वो, और जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, उस पर ये यात्रा हर स्थान पर जन जागरण करेगी। 6 दिन के यात्रा के बाद इसका समापन अंबिकापुर में 16 तारीख को होगा। इस यात्रा में इसकी शुरुआत कल फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय मंत्री, करने वाले हैं, और इस पूरे यात्रा में केंद्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा के नेता माननीय रामविचार नेताम जी, राम सेवक पैकरा जी, कमल भान सिंह जी, हमारे विजयनाथ जी, सिद्धनाथ जी, राम लखन सिंह पैकरा जी, अरुणा सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेता, सत्यनारायण जी, सभी लोग रहने वाले हैं। कि इस समय सबसे बड़ा खतरा ट्राइबल समाज को छत्तीसगढ़ के अंदर है। सांस्कृतिक रूप से उन पर आक्रमण हो रहे हैं। धर्मांतरण वाली शक्तियां एक्टिव है मिशनरी की, और कुछ ऐसी ताकतें जो JNU से निकलकर एक भ्रम फैला रही है समाज में। हम हिंदू नहीं हैं, आदिवासी समाज के बीच में जाकर वो प्रमोट कर रहे हैं इस बात को। इन सब चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए यात्रा निकाली जा रही है। महापुरुषों ने जो संदेश दिया था,
धर्म का संदेश दिया था, राम गोविंद के नाम की बात कही थी, मद्यपान की बात कही थी, वो सारा विषय रहेगा। इस समय शराब के नशे में छत्तीसगढ़ चूर हो रहा है। सरकार शराब को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने गंगा जल हाथ में लेकर कहा था शराबबंदी करेंगे, नहीं किया। आज प्रचलन बढ़ा है शराब का, और सबसे अधिक प्रभावित कोई वर्ग है तो जनजाति समाज हमारा प्रभावित है। और इसलिए ऐसे विषयों को लेकर इस समय सामाजिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से यात्रा बहुत महत्वपूर्ण। समाज तो खुद प्रताड़ित है कांग्रेस की सरकार से, और जो मोह था वो पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है जनजाति समाज का। जिस तरीके से जनजाति समाज का शोषण हो रहा है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस सरकार ने आदिवासियों का धन और धर्म दोनों भ्रष्ट करने का काम किया है। उसके रक्षा के लिए हमारे आदिवासी नेता और भारतीय जनता पार्टी इस मुहिम में जुटे।